22nd, Mr. Verma invested 90,000 in a mutual fund which increased by A% in the first year. He withdraws the extra amount after a year. From then onwards, he received compound interest of 3% which is compounded every 4 months. So year में 3 बार है ना. But the income tax department charged 30% on the interest which exceeds the 20% of the initial investment. इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास 90,000. 90,000 का 20% हो जाएगा 18,000. 18,000 तक कोई टैक्स नहीं है. 18,000 के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर यू नीड टू पे 30% टैक्स. 20% है ना, कितना था 30% टैक्स किया. And find the amount withdrawn by him after 1 year. He pays 14 to 56 as tax. Quite lengthy in terms of calculation है ना. डिस्कस करते हैं कैसे आएगा. पहले निकालते हैं कि उसका इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है ना. सो अगर टोटल इंटरेस्ट में मान लेता हूं x, सो x माइनस 18,000 पर उसको टैक्स देना पड़ेगा 30%, दैट इज इंटू 0.3. और कितना टैक्स देना पड़ा 14 to 56. ठीक है. तो यहाँ से x माइनस 18,000 कितना आ जाएगा 0.3 से डिवाइड करेंगे तो 10 जाएगा. सॉरी 3 4 12 बचा 2 7 1 5 2 0. सो x आपका आ जाएगा दिस प्लस 18,000 520. दिस गिव्स यू 5 एंड 6. इतना इंटरेस्ट मिला होगा. तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आई नीड टू फाइंड अमाउंट है ना. अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल था हमारा 90,000. सो वी गेट 5520 हेयर. 9 प्लस 6 इज 15. ये अमाउंट हमें टोटल मिला होगा आफ्टर 1 ईयर है ना. अब अमाउंट के फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 90,000 इंटू 1 प्लस आर बाई 100. आर विल 3% कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ्स. तो आप डिवाइड बाई 3 करोगे उसको. सो इट इज बेसिकली A%. ओके. और एवरी 4 मंथ्स हो रहा है तो एक साल में 3 बार हुआ होगा कंपाउंड. इसका मतलब पावर हो जाएगी 3. शुड बी इक्वल टू गिवन अमाउंट 155,520. तो यहाँ से 1 प्लस A बाई 100 की पावर 3 कितना आएगा. यह आ जाएगा 15552 अपॉन 9000. 1 0 काट दिया हमने. 9 से कटेगा क्या ऊपर सम ऑफ डिजिट है 18 कट जाएगा. तो ये आएगा 1000. ये आएगा 1728. वो क्लियर दिख रहा है. ये आपका 12 का क्यूब है. तो 12 अपॉन 10 का क्यूब है ये. सो दैट इज 1.2 का क्यूब. सो दैट गिव्स यू A एज 20% बेसिकली. 1.2 का मतलब 20% आ रहा होगा. ठीक है. पूछा क्या है. पूछा है फाइंड द अमाउंट विदड्रॉन बाय हिम आफ्टर 1 ईयर. A% उसने निकाला था और 19,000 20% ऑफ 90,000 की हम बात कर रहे हैं. गिव्स यू 18,000. क्लियर. ठीक है. थोड़ा बहुत वैसे ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते थे हम अगर आप देखो तो. क्योंकि आई मीन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 9,000 हेयर. 9,000 का मतलब हो गया यहाँ पर हम 10% की बात कर रहे हैं. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट 15% है ना. सही कर रहा हूँ ना. यहाँ बात कर रहे हैं 20% की. यहाँ बात कर रहे हैं हम 30% की. ये वी आर टॉकिंग अबाउट 25%. नहीं 25 नहीं, कितना कुछ वही मतलब हाँ 3,000 कम हो जाएगा तो कुछ 5%. मतलब बेसिकली 20 से बड़ा ही है ना. इसका हेल्प ले सकते थे क्या. हाँ यहाँ पे फंसेगा मामला मेरे ख्याल से है ना. ये हो जाएगा आपका 924 अपॉन 90. 4 अपॉन 15. या वही 24-25% के आसपास की बात कर रहे हैं ना.
तो हाँ, तो ऑप्शन की हेल्प हम कैसे लेने की बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि ये 0.3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ 47,000 के आसपास आया है, अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। प्लस 18 गिव्स यू 65,000 के आसपास कुछ, 65,000 प्लस 90,000 गिव्स यू 1,50,000, 50 मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप 1,50,000 से ऊपर की बात चल रहे हो, राइट? इसकी आप बात कर रहे हो, है ना? तो 90,000 का कितना टाइम्स है ये, वो सोचो। 90,000 का कितना टाइम्स है, करेक्ट? वो दैट वी नीड टू बी थिंकिंग। तो ये आपका अगर आप देखो तो कुछ वो ये 1.7 टाइम्स आएगा, है ना? मतलब 1728 जैसे वो आ रहा है। मतलब ये बात कर रहा हूँ कि कैसे हम ऑप्शंस की हेल्प लेके कर सकते थे, बट लुकिंग एट द वैल्यूज़ बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है ना? मतलब 1.7 टाइम्स है, फिर क्यूब भी है, बट आई एम गिविंग ए थॉट प्रोसेस कि किसी ऐसे क्वेश्चन को आप अप्रॉक्सीमेशन से भी काम चला सकते थे, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े से दूर हैं, है ना? तो अब मैं उल्टा कैसे चलूँगा कि भाई 1.7 टाइम्स अगर जा रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 1.1 के क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो 1.1 का क्यूब तो 1331 होता है, तो वो दैट इज़ रूल्ड आउट। 15% थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना? 1.5 के आसपास जाएगा। तो 20% गिव्स यू 1.7 के आसपास, 25% और आगे जाएगा, तो वहाँ से आइडिया मिल सकता है कि फिर 20% ही आंसर हो सकता है और कुछ हो सकता नहीं है। बट पॉइंट ये है कि इतने बड़े क्वेश्चन में जब कैलकुलेशन ज़्यादा है, सो इस तरह के शॉर्टकट लगाना बेटर नहीं होता है, राइट? मैं सिंपली आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कोई सिंपल क्वेश्चन होता देन यू कैन कुड हैव यूज्ड दिस काइंड ऑफ लॉजिक ऑल्सो, कि अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा लगा के देख लेते हैं, उल्टा चलने की कोशिश करते हैं, है ना? यहाँ पर उतना फ्रूटफुल नहीं है, वैसे भी बहुत लंबा क्वेश्चन था, एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? चलिए, तो अभी तो आंसर आ गया हमारा 18,000।